हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केम क्लास में स्टूडेंट्स। एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ PYQs क्वेश्चंस आपके जेई के। एंड ये क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट्स आपके होंगे 2020 से लेकर 2024 तक के। सो मैं बता देती हूँ, ये सभी के सभी आपके इमीडिएट PYQs हैं। सो प्लीज़ डू हैव अ लुक ऑन दीज क्वेश्चंस एंड कंसिडर देम टू बी इम्पॉर्टेंट। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन वैल्यूज़ चेंज करके कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको रिपीट हो जाए। सो जो पहला क्वेश्चन आई होप आप सभी को विजिबल होगा। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ हैविंग मैचिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो मैचिंग में आपके पास स्टूडेंट्स दो अलग अलग लिस्ट आपको मैंशन है। अगर आप पहली लिस्ट की तरफ देखते हैं तो पहली लिस्ट में आपके पास 4 डिफरेंट सेल्स मेंशन्ड हैं। पहला है आपका लीलांचे सेल, दूसरा है आपका निकल कैडमियम, तीसरा है फ्यूल सेल एंड दी थर्ड लास्ट इज योर मर्करी सेल। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग दैट कि हमारे पास जितनी भी बैटरीज होती हैं, यानी कि पहली बात तो सेल और बैटरी में क्या अंतर है कि बैटरी जो होती है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब आप बहुत सारे सेल्स को जोड़ देते हैं तो आपको स्टूडेंट्स एक बैटरी जो है वो मिलती है। ये बैटरीज जो हैं वो हमारे पास दो तरीके की होती हैं। वन इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी बैटरी एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज योर सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती हैं उनको हम बोलते हैं नॉन रिचार्जेबल। वहीं सेकेंडरी बैटरीज जो हैं हमारे पास दोज आर रिचार्जेबल, यानी जिनको आप बार बार रिचार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं उसमें आपका जो घर में इन्वर्टर्स हम यूज़ करते हैं, जो हमारे फ़ोन की बैटरीज हैं, वो सारी की सारी हमारी रिचार्जेबल हैं। तो इसमें हमारा जो लेड बैटरी है दैट इज़ वेरी फेमस। और वहीं हमारे नॉन रिचार्जेबल में जो हमारा लीलांचे सेल है, यानी जो ड्राई सेल है, वो भी हमारा प्राइमरी बैटरी में आता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें उसी ड्राई सेल के लिए, उसी प्राइमरी बैटरी के लिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके लिए एक और चीज़ आपको ऐड ऑन होनी पड़ेगी कि हमारे पास ये जो लीलांचे सेल है उसमें Zn जो है दैट एक्ट्स एज अवर एनोड, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो ये सारे डिस्कशन में अपने प्रीवियस ईयर्स जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं जो चैनल पे अवेलेबल हैं उसमें हमने डिस्कशन किया था कि बैटरीज का कौन सा एनोड होता है और कौन सा कैथोड होता है। तो इट विल मैच विद योर 4th नंबर ऑन द लिस्ट नंबर 2। वहीं निकल कैडमियम बैटरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ निकल कैडमियम बैटरी इज अगेन अ रिचार्जेबल बैटरी, तो वो भी कहाँ आएगा, वो मैच होगा टू दी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यू हैव इज दी फ्यूल सेल। ना फ्यूल सेल्स हमारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बैटरीज होती हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इट इज़ अंडरगोइंग कंबशन, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। सो इट विल मैच विद ऑप्शन नंबर 1। एंड लास्टली वी हैव मर्करी सेल विच इज़ अगेन यूज्ड इन दी हियरिंग एड्स। तो मर्करी जो है, मर्करी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन है। जैसे मर्करी जो है ना, मर्करी सेल हमारे पास स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मर्करी जो है हमारे पास दैट इज़ अ बैटरी, और आई वुड से दैट इज़ अ सेल दैट इज़ एक्चुअली लो करंट डिवाइसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी उन डिवाइसेस में हम इसको इंस्टॉल करेंगे जहाँ पर आपके पास कम वोल्टेज, कम पोटेंशियल की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जो जितने भी आपके ओल्ड पीपल होते हैं, यानी जो एज हो चुकी है, जिनकी अबव 90 हैं या जो अबव 80-60s हैं, जिनको आपका सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हेयरिंग एड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यानी जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कान के सुनने वाली मशीन्स होती हैं, तो उनके लिए हम इस तरीके के मर्करी सेल्स को यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर ज़्यादा वोल्टेज का करंट होगा तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर द ईयर्स, हेंस मर्करी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। अब आप सारे के सारे आपने मैचिंग कर दी है, अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में करेक्ट हो रहा है। सो ए शुड मैच विद द 4th वन, और वो एक ही ऑप्शन में स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन on the screen is visible to you, another very interesting as well as a very easy question.
क्वेश्चन के अंदर हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग के लिए हमें 4 अलग अलग यूनिट्स गिवन हैं, यानी अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, और लिस्ट नंबर 2 में उनके लिए यूनिट्स हमें मिलाने हैं। सो द फर्स्ट यूनिट दैट इज ऑफ आवर डिस्कशन इज स्टूडेंट्स सेल कांस्टेंट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार। और ये जो जी स्टार होता है इसकी वैल्यू होती है L/A। L की यूनिट लेंथ है, L इज पैरामीटर जिसकी यूनिट लेंथ होगी सेंटीमीटर में। एरिया की यूनिट हम लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। तो ये जो सेंटीमीटर है दैट विल गेट कैंसिल आउट एंड यू विल गेट विद सेंटीमीटर इनवर्स एज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। ये हमारा ए वाला पैरामीटर था। तो अब देखिए सेंटीमीटर इनवर्स का हो चाहे मीटर इनवर्स का हो स्टूडेंट्स, बात तो एक ही है। वो कहाँ दिख रहा है आपको? लिस्ट नंबर 2 में वो जो दिख रहा है ऑन दी थर्ड वन। तो ए तो मैच हो गया है 3 के साथ। अब ए के मैच होते ही 3 के साथ आप अपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हम एक ऐसी क्वांटिटी पे जिसके ऑप्शंस डिफरेंट हो रहे हैं, यानी इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो या बी का 1 दिया हुआ है तो हम बी को छोड़ देते हैं, हम सी की तरफ चलते हैं। सी में पूछा है या तो 4th हो सकता है सी का, या फिर स्टूडेंट सी का हो सकता है आपका 2nd। तो सी क्या क्वांटिटी है उस पर चलते हैं। Now the quantity C is conductivity, and conductivity is defined as 1 upon resistivity, जिसको हम लिखेंगे 1 upon R L/A। L/A की यूनिट आपने अभी ऊपर से निकाली है, वो क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स है। रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो बन जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, विच कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स स्टूडेंट्स। और ओम को ही हम सीमन या फिर साइमन जो है वो भी प्रोनाउंस करते हैं। तो कंडक्टिविटी शुड मैच विद योर ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर 4 जिसको हम कहते हैं लिस्ट नंबर 2 के। तो हमारे पास अपना ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है और बी जो है वो भी गलत हो जाएगा। सो ये हमारा आ जाता है मैचिंग का। अब ऑब्वियसली बी जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बी इज़ डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी, जो कि होता है आपका conductivity into 1000 upon the concentration, that is your molarity students। तो conductivity की जो यूनिट है वो that is Simon meter inverse, और नीचे आ जाएगा आपका number of moles upon the concentration of the solution। So above you have Simon meter inverse, 1000 is a constant, below you have mole, that is number of moles upon the volume of the solution। Now volume will again be represented as Simon meter cube, centimeter cube। So we will write over here, because we are using meters, so we will write meter cube, and then when we will reciprocal this, so you will have meter cube upon mole। So you will simplify this and you will get it out to be Simon meter square mole inverse। Okay, similarly we can write it as, instead of meter, if it is using centimeter, then you will have Simon centimeter square mole inverse as the unit of molar conductivity। So hence our option number A is the correct one, which is representing all the quantities, all the parameters with its correct units। Now let's just move towards the next question। The next question is a very interesting question। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में ये देखते हैं जो हमें सेल गिवन है वो किस टाइप का है। तो सेल को अगर आप ध्यान से देखते हैं, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेल। सेल में एनोड और स्टूडेंट्स कैथोड दोनों ही हमारे पास सेम एलिमेंट के हैं, सेम मेटल के हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही कॉपर हमने यूज़ किया है। डिफरेंस जो है वो किस चीज़ का है उस पर थोड़ा ध्यान दो। डिफरेंस है आपके पास स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेशन का, यानी आपके पास एक ऐसा सेल है जिसमें आपके पास कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, और इन्हीं टाइप के सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, जिसमें इलेक्ट्रोड जो है वो हम सेम यूज़ कर रहे हैं, बट द कॉन्सेंट्रेशन दैट वी आर अप्लाइंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इंटायरली डिफरेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अब आप खुद सोचिए, जो आपके E0 सेल की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी? जो आपका कैथोड है वही आपका एनोड है। सो द E0 वैल्यू, E0 सेल वैल्यू विल बी 0 फॉर दीज टाइप्स ऑफ सेल।
अब आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि डेल्टा जी जो है दैट शुड बी नेगेटिव, एंड इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन दिस होल वैल्यू शुड बी लेसर देन 0. तो इन चारों में से कौन सा रिलेशनशिप जो है दैट वुड बी करेक्ट फॉर द कॉन्सेंट्रेशन इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव. ओके, नाउ वी नो दैट our value of delta G, we will move to the next page. The value of students of the delta G has to be equal to minus NF E cell. This is how we represent the value of delta G. Now we know that if delta G is lesser than 0, then E cell has to be greater than 0. Then only you will be getting a positive value. So we can say that, first of all, the relationship that says E cell is equivalent to E naught cell minus RT upon NF ln the concentration of reactant upon the concentration of product. This we are using for concentration cell. Okay. Now we can say that since E naught cell is equivalent to 0, hence E cell can be written as minus RT upon NF ln the concentration of reactant upon the concentration of products. Now since we have a copper that is present as the anode and the cathode, so we know that copper is getting converted into copper 2 plus by the loss of 2 electrons. तो इसमें जो वैल्यू होगी N की स्टूडेंट्स दैट इज 2. तो हमें ये पता है E नॉट सेल जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है. तो आपके पास यहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को यूज़ करेंगे और रिलेशनशिप को लिखने के बाद आप क्या करेंगे, रीअरेंज करा देंगे. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो माइनस आर टी एन की वैल्यू हमने 2F डाल दी है ln. अब रिएक्टेंट की तरफ स्टूडेंट्स देखिए क्या कॉन्सेंट्रेशन है उसको ध्यान देंगे. रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास क्या है, वी हैव द कॉन्सेंट्रेशन एज C1 और प्रोडक्ट की तरफ जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास है C2. तो हम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी विल राइट द एक्सप्रेशन ऑफ C1 एंड C2 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू आपकी C1 अपॉन दी वैल्यू ऑफ C2 जो कि ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से. ठीक है, अब हम सबको उधर शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास माइनस ln C1 अपॉन C2 इज कमिंग ग्रेटर देन 0. अब नेगेटिव के साइन को रीअरेंज करने के लिए हम डिवाइड करेंगे -1 से, जिसकी वजह से लीनियर इक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी और आपका ये बन जाएगा लेसर देन 0. यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट C1 इज स्मॉलर दैन C2. ये आ गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉन्सेंट्रेशन. अब हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है वो फॉलो हो रहा है. तो अब आप देखिए कि जो ऑप्शन नंबर 1 है उस पर नज़र अगर हम डालेंगे तो हमारे पास C2 जो है वो क्या है, दैट इज़ √2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ C1. यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा है कि हमारे पास जो भी कोई वैल्यू होगी C1 की उसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तब जाके C2 मिलेगा. यानी इसी ऑप्शन में तो हमें जस्टिफाई हो रहा है कि C2 जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन योर वैल्यू ऑफ C1. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा. क्योंकि बाकी ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए क्या है, C2 निकालने के लिए C1 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे यानी एक स्मॉलर वैल्यू आएगी डिवीजन से, गलत हो जाएगा ये.
सी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि C1 की वैल्यू जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स C2, तो बिल्कुल ही गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि दोनों बराबर। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आपको एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ में आपने एक तरफ मोलर कंडक्टिविटी लिया है विच इज़ लैम्डा m और एक तरफ आपका कॉन्सेंट्रेशन है। और ये जो आपको ग्राफ बनाया है ये इन चारों में से किस टाइप की इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आई होप आप सभी को याद है हमने जो ग्राफ बनाया था वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ये ग्राफ जो है वो आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको देता है। सो दिस इज़ फॉर योर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है। अब इन चारों में से विच इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट ये हमें आइडेंटिफाई कराना है। तो HCl स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं हो सकता। एसिटिक एसिड डेफिनेटली वीक है, यही होगा। NaCl कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, डेफिनेटली नॉट। एंड KNO3 इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सेल पोटेंशियल का है। 2 मिनट लीजिए, आप क्वेश्चन को स्टडी कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 2 सेल पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन किए हुए हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही क्या हैं आपके पास मेटलिक के रिप्रेजेंटेशन है और दोनों ही एक्चुअली में क्या है रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, यानी आपसे ये कहा हुआ है कि आपके पास एक पर्टिकुलर आयरन का मेटल जो है वो रिडक्शन करा रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर पोटेंशियल है। क्रोमेट का जो आयन है वो आपका रिडक्शन करा रहा है डाइक्रोमेट और उसका पोटेंशियल आपको मेंशन है। आपको बोला है कि अगर इन दोनों से सेल अगर आप फॉर्म करेंगे तो वो जो सेल है उसका क्या पोटेंशियल होगा। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये कहता है कि जो आपके पास E0 सेल की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो आपको जो है अपना सेल इस तरीके से फ्रेम करना है कि आपके पास पॉजिटिव E0 सेल की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाए। तो E0 सेल इज इक्विवेलेंट टू E0 वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस द E0 वैल्यू ऑफ एनोड। अब पॉजिटिव लाने के लिए हम लार्जर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.33 माइनस ऑफ माइनस 0.44, तभी पॉजिटिव आएगा, तभी हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.33 प्लस 0.44 दैट इज इक्वल टू 1.77 वोल्ट्स। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया है। सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी सिंपल एंड अ इजी क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास कंडक्टिविटी एक सेंटीमोलर सोल्यूशन, ना सेंटीमोलर क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सेंटीमोलर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको गिवन है, ये है आपकी कंडक्टिविटी और इसी सेल की जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है ओम्स में। हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ 1/100 मोलर। हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी है दैट इज़ 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 60 ओम्स। जो वैल्यू वेरिएबल निकालना है वो है स्टूडेंट्स G स्टार। अब इन सब का हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशनशिप है दैट कापा इज इक्विवेलेंट टू 1/r मल्टीप्लाइड बाय L/A एंड L/A इज नन अदर देन दी G स्टार वैल्यू। सो कापा इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा G स्टार। कापा की वैल्यू रखेंगे 0.0210 multiplied by the resistance that is 60 and then we will get the value of G star। तो इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आपके पास आएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स इज द वैल्यू ऑफ G स्टार। सिंपल। अब देखिए कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी से स्टूडेंट्स मैच हो रहा है। ठीक है,
तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हो जाते हैं। हमने 6 से 7 PYQs क्वेश्चन कर लिए हैं। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको मेंशन किया था कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2020 से लेके स्टूडेंट्स 2024 तक के हैं। और ये क्वेश्चंस जो हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे हैं। जैसे आपने देखा, एक ग्राफ का था, एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, हमने पैरामीटर्स की यूनिट्स की बात करी, फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करी। सो डू हैव अ लुक बिफोर अटेम्प्टिंग योर पेपर स्टूडेंट्स, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो वी आर डन फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन डू लाइक करिए, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।